गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। एक्सरसाइज 1.1 हमने पहले कर ली थी स्कूल में। मैं उसके जो पार्ट्स हैं यानी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी। क्या सीखेंगे हम? डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि बिना डिवाइड करें हम पता लगा लेते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इस तरीके से हमें डिवाइड नहीं करना। ये एक तरह से टेस्ट है डिविजिबिलिटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे किस पे, 2 पे। हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस, या फिर हम इसे वंस प्लेस भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या नंबर होने चाहिए, इवन नंबर, यानी 0, 2, 4, 6, 8। ढंग से देखना दोबारा से। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम यूनिट प्लेस चेक करेंगे। यूनिट प्लेस मीन्स क्या होती है, वंस प्लेस। जैसे कि 2, 7, 9, 2, यानी ये हमें चेक करना है फर्स्ट वाला, यानी वंस प्लेस चेक करनी है इसकी। यहाँ पर अगर नंबर ये होंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इनके अलावा अगर कोई नंबर होंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कितने पार्ट दिए हुए हैं, 57, 34, 63, 29, 48, 112, 324, 555, 698। ये सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हम सबके लास्ट वाले नंबर देखने हैं। कौन से देखने हैं, लास्ट, यानी कि यूनिट प्लेस बोलते हैं इसे, या फिर वंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 है। क्या 7 इवन नंबर है? तो ये तो नहीं होगा। ये है, हाँ ये है। इसके लास्ट में 4 है, तो हमने क्या बताया था, 4 होना चाहिए। सेकेंड है 63, यानी 3, ये भी नहीं है। 29 का 9, ये भी नहीं है। 48 का 8 है। देखो इवन नंबर, यानी 2 के टेबल में आता है 8। अगर आप ये नंबर नहीं याद कर सकते, आप 2 का टेबल तो याद कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 4, 6, 8 और 10। बस यहाँ तक आपको याद करना है और सिर्फ आपको इन नंबर्स पर ध्यान देना है। 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इनमें से कौन कौन से नंबर बच गए अब, 34, ठीक है 34 हो गया, 48, 112, 324, 698, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कैसे लिखेंगे, करेंगे कैसे, 34, 48, 112, 324, 698 आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे लिख देंगे, this and this are divisible by 2, यानी ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 की। देखो 3 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करना मीन्स प्लस करना। प्लस करना सबको आता है ना। अब यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है हमें 24, तो हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 4 कितना आया, 2 + 4 कितना आया, 6। तो अब हम इस नंबर को भूल जाएंगे। अब हम सिर्फ ये नंबर याद रखेंगे, 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हाँ आपने बोला क्या आता है, 6 आता है 3 की टेबल में। तो यानी क्या लिख देंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे लिख देंगे। अब एक और कराती हूँ मैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 42 भी हो जाएगा। चलो 37 वाला कराती हूँ मैं इसका, जो नहीं होगा, ताकि आपको दोनों चीज़ें लिखनी आ जाएंगी, कैसे कैसे लिखना है। 37। अब फिर से हम इसे ऐड करेंगे, 3 + 7, 7, 8, 9, 10, कितना आ गया, 10। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसमें
इसमें हमने क्या लिखा, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3, इसमें क्या लिखा, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स कर लेने हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी भी बिल्कुल 2 की तरह है। हमें 5 की डिविजिबिलिटी में इसके यूनिट प्लेस में यानी कि वंस प्लेस में क्या होना चाहिए नंबर, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब देखो अपनी बुक में देखो आप कौन कौन से नंबर होंगे ऐसे, 40 देखो 40 होगा ऐसा नंबर, 33 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 85 होगा, 245 होगा, 420 होगा यानी 420, 935 होगा। बस ये सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। इसके लास्ट में 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, 5 है, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 एंड 5 होना चाहिए। तो लिख देंगे आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है। क्वेश्चन 4, अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम 3 की तरह होती है। 9 की डिविजिबिलिटी में भी हम ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। जैसे है 36 तो हम इसे ऐड करेंगे, 3 + 6 कितना आ गया, 6 7 8 9 9 9 9 की टेबल में आता है, आता है। तो क्या लिख देंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 9। चेक करना देखना आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे 90। 90 भी हो जाएगा कि 9 + 0 9। अब ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो अब ले लेती हूँ मैं एक नंबर 156। फिर हम इसे ऐड करेंगे 1 + 5 + 6। तो 5 + 6 6, 5 + 1 6, 6 + 6 12 आ गया। अब देखो 12 9 की टेबल में आता है, 9 × 9 9 × 2 18। आप बोलोगे नहीं आता, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसमें आ गया यस इट इज डिविजिबल बाय 9, इसमें आ गया नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 2 दोबारा से समझा रही हूँ, 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखेंगे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 की डिविजिबिलिटी में ऐड करके देखेंगे, ऐड करके जो नंबर आएगा वो किसकी टेबल में आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ये सारे नंबर हमने लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन है 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम 3 की डिविजिबिलिटी की तरह है, ऐड करना है, ऐड करके जो नंबर आएगा वो 9 की टेबल में आना चाहिए। 4 तक हो गए हमारे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 10 की डिविजिबिलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी भी बहुत ईजी है, 2 और 5 की तरह है। यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो इसमें नंबर ढूंढो, 0 वाले कौन कौन से हैं, 140, 320 और 930। सिर्फ 3 नंबर ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 140, 320, 930 आर डिविजिबल बाय कितना, 10। ये 3 नंबर डिविजिबल हो गए 10 से। क्यों हो गए, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, 0 0 0। 5 वाले में क्या होना चाहिए, 0 और 5 दोनों होने चाहिए, और 2 वाले में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी में ऐड, 9 की डिविजिबिलिटी में ऐड करके जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आना चाहिए 3 की डिविजिबिलिटी में, इसमें ऐड करके जो नंबर आएगा वो 9 की टेबल में आना चाहिए। इतना हो गया। अब 6 क्वेश्चन है, सेपरेट द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। आपको ऐसे नंबर अलग करने हैं जो कि 3 की टेबल में तो आ रहे हैं लेकिन किसकी टेबल में नहीं आ रहे, 9 की टेबल में नहीं आ रहे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर करवा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, सॉरी 6 क्वेश्चन है ये अलग। अब हम सब एक एक नंबर को चेक करेंगे। देखो 207 कैसे करना है आपको, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, बाकी आप 2 पार्ट कराऊंगी, इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट आपको खुद करना है। 207, अब हम इसे प्लस करेंगे, 2 + 0 + 7 कितना हो गया, 2 7 8 9 9 हो गया। अब 9 जो नंबर है वो 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो क्या लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय बोथ
इज डिविजिबल बाय बोथ बोथ, चलो ऐसे नहीं लिखते, हम लिख देते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3 and 9, ऐसे लिख देते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3 and 9, दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो हम दोनों लिख देंगे। अब सेकंड देखते हैं क्या, 105, 105। अब ये कैसा नंबर है, अब इसे हम प्लस करते हैं, 1 + 0 + 5, तीनों को हमने प्लस कर दिया, 1 + 0 + 5 कितना हो गया, 6 आया प्लस करके। अब 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में तो आ रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बट 9 की टेबल में नहीं आ रहा, तो क्या लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ये जो है नंबर यानी 105 की, इस नंबर की बात नहीं हो रही, इस नंबर की बात हो रही है 105। ये नंबर 3 से तो डिविजिबल हो रहा है बट 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो जैसे जो 3 और 9 दोनों से हो रहा होगा उसमें ऐसा लिखेंगे, और जो 1 से हो रहा होगा दूसरे से नहीं हो रहा होगा उसमें ऐसे लिखेंगे। कोई ये नंबर ऐसा हो सकता है जो 9 से हो रहा हो 3 से ना हो रहा, ऐसा हो सकता है। 4 5 6, नेक्स्ट में भी 6 आ रहा है तो 6 के लिए यही हो जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 और 1 3, अब क्या आ रहा है 3, उस वाला 3 से तो हो जाएगा बट 9 से नहीं होगा, ठीक है। तो जो जैसे भी लिखना है इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 1 था 2 की डिविजिबिलिटी, 2 था 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी में ऐड करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी में भी ऐड करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखते हैं 0 2 4 6 8। 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखते हैं 0 या फिर 5। 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखते हैं 0। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सेपरेट करने नंबर्स, तो आप ऐसे करेंगे, फिर देखेंगे लास्ट में जो प्लस करके नंबर आ रहा होगा कि वो 3 से हो रहा है कि नहीं, 9 से हो रहा है कि नहीं, कौन से नंबर है जो दोनों से हो रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें कर लीजिए। ओके, ये एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो से देख के करनी है।